हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ये वीडियो लेकर के आए हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा जो है आज का नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं, आपका रियल नंबर्स ले लीजिए, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, जितने भी आपके नंबर्स हैं, यहाँ पर हम इसको वन बाय वन करके देखेंगे और उनको यहाँ पर क्लियर करते ही चलेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा नंबर सिस्टम में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम देखें हिंदी में सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या संख्या कहा जाता है। ये आपका सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं? तो सम्मिश्र संख्या देखिए, इसको हम a प्लस आई बी के रूप में भी लिख सकते हैं और x प्लस आई वाई के भी फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से फिर आपका बात करते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है आपका यहाँ से रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। अब देखिएगा, रियल नंबर, रियल नंबर को हम वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? यहाँ पर एस और ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं आ जाएगा। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या है? सबसे पहले यदि हम देखें वास्तविक संख्या में जीरो विद प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, ऐसे ही ये नंबर चलते रहेंगे। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं वो सभी आ जाएंगे। जीरो भी आ जाएगी। और आप देख सकते हैं 1/2, -3/7, -9/2। आपके माइंड में जितने भी नंबर्स आ सकते हैं वो सभी ले लीजिए, बट किसे छोड़ करके मैं भी बताऊंगा किन्हें छोड़ करके ले सकते हैं। आपके माइंड में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आप उनको ले सकते हैं। 180, 22/7। यहाँ से पाई भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। पाई भी एक वास्तविक संख्या है। वो पाई की जो वैल्यू है 3.14, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें ऐड कर सकते हैं 3.17। यदि 17 के ऊपर बार है तो इसको आप लिख सकते हैं 17, 17, 17, ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके साथ आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि ये भी आपका 3 पॉइंट कुछ भी नंबर्स जो आपके माइंड में आ रहा है, 3.28, ये भी क्या है? ये भी वास्तविक संख्याएं हैं दोस्तों, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें आपके माइंड में जो भी आ रहा है 1.92, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। आपके माइंड में जितनी भी नंबर आ सकते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। किनको छोड़ करके? -2, -√3, -√5, -√7, इसमें जितने भी नंबर हैं इस टाइप के वो सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। इनको छोड़ करके जितने भी हमने नंबर्स लिए हैं मेरे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, वो सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। और आप देख सकते हैं यदि मैं कोई इस टाइप से नंबर लूँ 2.101, 001, 0001, इस तरह से यदि हम नंबर लें, इन्हें बोलते हैं, इनको तो हम कहते हैं ये रिपीटिंग, नॉन रिक्यूरिंग रिपीटिंग नंबर है। मीन्स जिसकी ये जो संख्या है हमारी 2.101, 001, 0001, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आप एक भी और भी नंबर ले सकते हैं 2.12,
112, 112, इस तरह से जो भी नंबर आएगा मेरे स्टूडेंट वो क्या होगा, वो भी वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर होगा, वो भी रियल नंबर होगा। बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इसका दूसरा अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्याएँ। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अवास्तविक संख्याएँ को हम इमेजनरी नंबर कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं, इमेजनरी नंबर्स कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है -√2, -√3, -√5, -√7 ETC, इस टाइप की जितने भी नंबर्स हैं वो सब इमेजनरी नंबर है। उनको अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक नंबर संख्याएं भी कहते हैं, उनको काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए i² = होता है -1, i² होता है -1। यदि हम देखें -1 और 2, ये हमने किसको लिखा है, -√2 को लिखा है, और माइनस का हमने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर -1 का लिखा है i²। तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे i² × 2, तो हम इसको लिख सकते हैं √2i, √2i। तो ये आयोटा ने दिया था मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे, तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं इसके आगे। तो वास्तविक संख्याएं आपने देखी, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इन्हीं से सब जितने भी नंबर हैं वो सभी इन्हीं से बनेगा। बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो बात करते हैं किसकी, यहाँ पर परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर परिमेय संख्याएं लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। परिमेय संख्या ये जितनी भी 0 +1 +2 +3 +4, ये जितने भी नंबर्स हैं, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव और विद 0, टुगेदर विद 0, ये जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर हैं। बात करते हैं किसकी दोस्तों, जो रेशनल नंबर है वो P/Q की फॉर्म में होता है, और यहाँ पर Q ≠ 0। Q जो है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है या जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो इसमें और भी नंबर्स हैं, 1/2, -3/2, ये सभी आ जाएंगे, -9/2, 11/13, 180। जो भी आपके माइंड में इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, 22/7, 3.14, ये सब रेशनल नंबर हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और ये 3.17 के ऊपर बार है, तो हम इसको 3.17 ये रिपीटिंग नंबर है, 17, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बट ये आपका रेशनल नंबर है। यदि आपके पास इस तरह से नंबर हो, 31.19 के ऊपर बार हो, ये भी आपका रेशनल नंबर है। बात करते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहा है, 0 भी रेशनल नंबर है। तो और इसके अलावा और क्या रेशनल नंबर है बात करते हैं, और ये भी रेशनल नंबर है, 3n 1/2, ये भी रेशनल नंबर है, 7/9, ये भी रेशनल नंबर है, और 11/2, ये भी रेशनल नंबर है। सब ये रेशनल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं इरेशनल की, बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखिएगा, जिनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, जिनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं की। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं √2, √3,
7। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हम √9 और √4 जो भी स्क्वायर नंबर हैं वो रूट के अंदर हैं, वो भी सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वो इसके अंदर भी आ जाएंगे। √9, √4, √16 ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। यदि ये रूट से बाहर आ जाए संख्या तो ये आपकी रेशनल नंबर ही होगी। बात करते हैं अपरिमेय की। पाई एक अपरिमेय है। पाई की जितनी भी वैल्यू है वो सब अपरिमेय है मेरे प्यारे स्टूडेंट। पाई की जितनी भी वैल्यू है 22/7, 180, 3.14, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, ये परिमेय संख्या है, मीन्स रेशनल नंबर है। और पाई खुद एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से पूछा जाता है कि पाई क्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई के जितनी भी मान हैं, जितनी भी वैल्यू है वो सब क्या हैं, 180, 22/7, 3.14, ये सब क्या हैं, ये सब रेशनल नंबर है। और पाई खुद में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हैं, जो ये जिनका रिपीटिंग तो हो रहा है, लेकिन रिपीटिंग में क्या है, देखिए जैसे कि 1.01, 001, 0001, तो ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, जिसको हम परिमेय के रूप में ना लिख सकते हों, जिसको हम रेशनल की फॉर्म में ना लिख सकते हों, वो आपका क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो आपका इरेशनल नंबर है। वो आपका क्या स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो आपका इरेशनल नंबर है। ये सभी क्या हैं, ETC इस तरह के आ जाएंगे, वो सभी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। तो यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, √1, √2, √3, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है, मीन्स इरेशनल नंबर है। पाई भी एक खुद से अपने आप इरेशनल नंबर है। बात करते हैं ये सभी क्या है, जीरो भी क्या है, जीरो के बारे में पूछ लेता है, क्या जीरो परिमेय संख्या है, तो आप कहेंगे यस, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। पाई के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब परिमेय संख्या है। -1 भी परिमेय संख्या है, -2 भी परिमेय संख्या है, 1/2 भी परिमेय संख्या है, -3/2 भी परिमेय संख्या है, √9 ये भी परिमेय संख्या है, 31.9919 और 9 के ऊपर बार है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम परिमेय संख्या के रूप में इसे क्या चेंज कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब रेशनल नंबर हैं। और नेक्स्ट नंबर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इंटीजर्स। तो नेक्स्ट नंबर आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, मतलब निकलते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इंटीजर्स में आप इसे कहेंगे पूर्णांक। जो आप पूर्णांक हो, जो अपने आप में पूर्ण हो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर इंटीजर्स क्या है, जो अपने आप में पूर्ण हो। तो पूर्ण क्या, कौन कौन से नंबर हैं, देखिएगा, 0, +-1, +-2, +-3, +-4, ये सभी नंबर इंटीजर्स हैं, ये सभी नंबर पूर्णांक हैं। बात करते हैं किसकी, आपसे पूछा जाए कि 0 क्या पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, तो 0 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। यदि पूछे कि 0 क्या है, 0 धनात्मक है, ऋणात्मक है, तो 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, मीन्स इसके बारे में देखा जाए, 0 से राइट साइड में आप देखिएगा ये पॉजिटिव नंबर है, 0 से लेफ़्ट साइड में ये नेगेटिव नंबर है, 0 से लेफ़्ट साइड में ये नेगेटिव नंबर हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। तो बात करते हैं 0 की। 0, व्हाट इज़ 0? 0 को ऑप्शन में आ जाता है, क्या 0 ऋणात्मक नंबर है या धनात्मक है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो बात करते हैं 0 की। 0 ना तो नेगेटिव नंबर है, मीन्स ना तो नकारात्मक संख्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है, मतलब धनात्मक संख्या है, और ना ही ऋणात्मक संख्या है। तो बात करते हैं 0 की। यदि 0 को इंग्लिश में पूछा जाए तो 0 नाइदर पॉजिटिव नाइदर नॉर नेगेटिव। तो 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, मीन्स 0 क्या है, एक उदासीन कह दीजिए। तो 0 क्या है, एक न्यूट्रल है, ना ही नकारात्मक है और ना ही धनात्मक है। तो 0 क्या है, 0 एक इंटीजर्स है और इसे पूर्ण संख्या भी कहा जाता है। इसे पूर्ण संख्या मीन्स इसे होल नंबर भी कहते हैं। तो बात करते हैं किसकी, यहाँ से आता है आपका फ्रैक्शंस। हम बात करते हैं ये फ्रैक्शंस। रेशनल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो रेशनल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है।
एक फ्रैक्शन में होता है। तो फ्रैक्शन देखिए क्या होते हैं। फ्रैक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फ्रैक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं इसको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। इसके ऊपर एक टॉपिक कराऊंगा पूरा फ्रैक्शंस के ऊपर। तो फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? तो फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? हिंदी में भिन्न बोलते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वह भिन्न है। यहाँ पर क्या है? भिन्न है। और भिन्न किस टाइप की होती हैं? तो देखिएगा, यहाँ पर यदि मैं 7/11 लिखूँ, ये प्रॉपर भिन्न में आता है। यदि मैं 9/22 लिखूं, ये भी प्रॉपर भिन्न में आता है। यदि हम 7/5 लिखें, ये इम्प्रॉपर में आता है। मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। यदि मैं इसको लिखूं 3.17, ये डेसिमल फ्रैक्शन में आता है। यदि मैं इसके और एग्जांपल लूं 3n1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन में आता है, मिश्र भिन्न में आता है। ये दशमलव भिन्न है, ये प्रॉपर भिन्न, ठीक है। और ये इम्प्रॉपर भिन्न है, ये प्रॉपर भिन्न है, ये भी क्या है? मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इनके ऊपर कि 3.17 कौन सी भिन्न है, कौन सा फ्रैक्शन है? तो आप कह सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है। ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या पहचान है, क्या डिफरेंस है? कि जो नुमरेटर होता है, जो ऊपर वाली संख्या होती है, वो नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है, इसलिए हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो ऊपर वाली नंबर है वो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो बड़ा होता है, नुमरेटर से बड़ा होता है, इसलिए इसको प्रॉपर बोलते हैं। तो बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर की। तो बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। तो नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यहाँ से तो बात करते हैं किसकी? बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। नेक्स्ट नंबर आता है आपका इंटीजर्स के बाद आता है आपका पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। तो यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट होल नंबर, तो होल नंबर क्या होते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इनको होल नंबर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? इनको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूर्ण संख्याएं होती क्या है? तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है? पूर्ण संख्याएं, तो बात करें किसकी? तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या और जीरो के साथ क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या हैं मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों? ये क्या है? पूर्ण संख्या है। आपसे यहाँ पूछ लेता है, यहाँ क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर क्या बनता है क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन इनके ऊपर अभी बताऊँगा। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट नंबर की। यहाँ पर ये होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या विद जीरो, यानी कि जीरो को यदि हम इंक्लूड कर ले प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में, तो वो आपका होल नंबर होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं आपको पता चल गया है। इसके बाद आता है स्टूडेंट मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर आता है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक संख्या, जिनको हम बोलते हैं नकारात्मक संख्या। तो नकारात्मक संख्या मेरे प्यारे छात्रों, नकारात्मक संख्याएं क्या क्या होती हैं? -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से जो भी डैश करते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, ये क्या हैं? ये नेगेटिव नंबर्स हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर होल नंबर के बाद आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ, ये नंबर सिस्टम का, ये सभी नंबर आपके क्लियर हो चुके होंगे और क्लियर भी हो रहे होंगे। मैं यहाँ 1 बाय 1 इनको कराता जा रहा हूँ। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो मैं क्वेश्चन भी कराऊँगा अभी। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पर प्राकृतिक संख्या मिस नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे छात्रों? नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों।
इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो कौन कौन से प्राकृतिक संख्याएं हैं, बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं की। तो 1 2 3, इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो की खोज की गई है। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है। तो जीरो की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर जीरो नहीं आएगा प्राकृतिक संख्या में। जिनको हम काउंटिंग नंबर मीन्स गिनती की संख्या बोलते हैं, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नेचुरल नंबर हैं। बात करते हैं नेचुरल नंबर के बाद, फिर आता है यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं किसकी। अब यहाँ से सम विषम ले लेते हैं मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ पर सम संख्या तो सम संख्या क्या है? स्पेस कम होने की वजह से हमने यहाँ पर छोटा छोटा लिखना स्टार्ट कर दिया है। आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर क्या क्या होते हैं? तो इवन नंबर मेरे प्यारे छात्रों, तो इवन नंबर की बात करते हैं। तो इवन नंबर देखिएगा, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 ये सब इवन नंबर होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की। यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों विषम संख्या आ जाता है। ये भी किससे निकलता है? ये भी पूर्ण संख्या से निकलता है। विषम संख्या। तो विषम संख्या मेरे प्यारे छात्रों, विषम संख्याएँ क्या होती है? तो विषम संख्या को इंग्लिश में मेरे प्यारे छात्रों यहाँ ये भी पूछ लेता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? वो 2 है। तो यहाँ से 2 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको अभी कराता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओड नंबर। देखिए यहाँ पर इसको ओड नंबर बोलते हैं। तो ओड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 ये जितने भी नंबर्स हैं अप टू इनफाइनाइट, ये जितने भी नंबर्स हैं ये ओड नंबर है। बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों, बात करते हैं किसके ऊपर? अब आता है भाज्य संख्या। बात करते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो बात करते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरे प्यारे छात्रों? जिसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो मेरे प्यारे छात्रों इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसके क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखिए मेरे प्यारे छात्रों, कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। भाज्य संख्याएं, जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 5 नहीं आएगी, 6 आती है, 7 नहीं होगी, 8 आएगी, 9 भी आएगी, 10 भी आएगी, 11 नहीं आएगी। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। 12 भी आएगी, 13 नहीं आएगी, 14 आएगी, 15 आएगी। तो इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो सारी भाज्य संख्याएं हैं। बात करते हैं अंतिम और लास्ट मीन्स ये अभाज्य संख्या। तो बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? तो इंग्लिश में इसको मेरे प्यारे छात्रों, यदि बात करें तो इंग्लिश में इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं। एक को प्राइम नंबर भी होता है। को प्राइम नंबर को हम बाद में बताएंगे। यहाँ इसमें हम को प्राइम नंबर को हम बाद में बताएंगे मेरे प्यारे छात्रों। बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? मेरे प्यारे छात्रों? प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, जो सेल्फ डिवाइड होते हैं, उनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो क्या होते हैं? एक सेल्फ होता है, एक 1 होता है। जैसे कि बात करें 2 3 5 7 9 10 11 12 13 के बाद आता है 13 के बाद 14 15 16 17, यहाँ पर 17 आता है। इनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको बताऊं 2 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 2
और इंटू वन, वन क्या है, प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणांक होता है। तो यहाँ पर इसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, तो एक खुद और एक वन, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जो भाज्य संख्या है, भाज्य देखिए सबसे कई बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इनके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट मेरे। तो बात करते हैं सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो जब भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात आएगी तो आंसर आपने हमेशा 2 लगाना है। तो आंसर आप हमेशा 2 लगाना है। जब आपसे ये पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, आपसे ये पूछे सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या जब आपसे पूछे वो 4 आएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो वहाँ पर 4 आएगा। तो बात करते हैं किसकी, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर 1 आता है। आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो देखिए आप भी खुद भी बता सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप भी यहाँ पर देख करके बता सकते हैं क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। बात करते हैं यहाँ पर जीरो के बारे में बात करते हैं। तो जीरो के बारे में बात करते हैं, जीरो न तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, नाइदर नॉर, मीन्स ना तो ये नेगेटिव नंबर है ना ही ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम लिख सकते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बात करते हैं यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने बताई 2, कह सकते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। बात करते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4। बात करते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा। स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो बात करें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की क्या है, 1 है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर जीरो क्या है, न तो नकारात्मक है, न तो नकारात्मक संख्या है, न ये धनात्मक संख्या है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो जीरो के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, जीरो न तो नकारात्मक संख्या है, मीन्स न तो ये पॉजिटिव नंबर है और न ही नेगेटिव नंबर है। आपसे पूछा जाता है जीरो के बारे में, जीरो क्या है, जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, वो जीरो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, इसमें इंग्लिश में कैसे जानेंगे कि विच इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो इनमें से विच इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, जीरो। या आपसे पूछ ले यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपसे पूछ ले तो यहाँ पर जीरो होगा। तो जब भी आपसे पूछे इस टाइप के क्वेश्चन, तो और इसमें और भी क्वेश्चन निकलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, और भी यहाँ पर क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, पाई के बारे में पूछता है। तो पाई के बारे में क्या पूछता है, पाई क्या है, व्हाट इज़ पाई क्या है, व्हाट इज़ पाई। तो यहाँ पर पूछ लेता है व्हाट इज़ पाई, तो पाई के बारे में पूछ लेता है। तो पाई के बारे में पूछ लेता है, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बात करते हैं किसकी, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पाई इज़ इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल है। पाई के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सब क्या हैं, वो रेशनल हैं। तो बात करते हैं
और भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नंबर्स दे देगा आपको। क्या 0 रियल नंबर है, क्या 0 रेशनल नंबर है। देखिए 0 क्या है, रेशनल है, ये पूर्णांक रेशनल नंबर से ही आया है। तो क्या पूछ सकता है कि ऑल इंटीजर्स रेशनल नंबर। तो क्या कह सकता है कि ऑल इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो मीन्स इज़ रेशनल नंबर। तो कहने का मीन्स ये है कि ऑल इंटीजर्स जो है सभी पूर्णांक की क्या परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। कह सकते हैं कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या यदि आपसे पूछे क्या सभी वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर हैं, सभी वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर हैं, तो कह सकते हैं सभी वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या रेशनल और इरेशनल में डिवाइड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या आपसे पूछ ले क्या पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि ये यहाँ से ही निकल के आई हैं। क्या आपसे पूछ लेगा कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या पूर्णांक संख्या हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑल इंटीजर रखते हैं, ऑल रियल नंबर, ये कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर इज़ आ इंटीजर्स। तो यहाँ पर यदि ये आ जाए कि रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर इंटीजर्स, तो ऑल रियल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे, ये कह सकते हैं। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सभी इंटीजर्स रियल नंबर हो सकते हैं, मीन्स होते हैं। तो कहने का मीन्स यहाँ पर मैंने आपको ये एक नंबर सिस्टम का एक चार्ट सा आपको दे दिया है, ताकि आप इन क्वेश्चनों को कभी ना भूलें, इन संख्याएं को, इन नंबर्स को कभी ना भूलें। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ, एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जहां से क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में ले लीजिए, कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यह टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो, तो आप मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं एक नई टॉपिक, एक शानदार टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक ऐसे टॉपिक